अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। कोल गैसिफिकेशन मुल्की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ की अहम बुनियाद। किशन रेड्डी। मरकजी कोल माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोल गैसिफिकेशन एक अहम बुनियाद बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फ्यूल प्रोग्राम तक महदूद नहीं है, बल्कि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी को कम करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। मिनिस्टर के मुताबिक कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से एनर्जी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और देश को सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रमोट करने पर भी फोकस कर रही है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिचोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। सीएम रेवंत रेड्डी ने मैत्रीवनम में एनटीआर स्टैच्यू का अनवीलिंग किया। रेवंत रेड्डी ने एनटीआर जयंती के मौके पर अमीरपेट के मैत्रीवनम सर्कल में एनटी रामाराव के स्टैच्यू का रस्मी अनवीलिंग किया। इस खास प्रोग्राम में नंदामोरी फैमिली मेंबर्स के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलिब्रिटीज और हजारों की तादाद में फैंस ने शिरकत की। इवेंट के दौरान एनटीआर को उनकी सियासी और सिनेमैटिक खिदमतों पर भी खराज अकीदत पेश की गई। मैत्रीवनम एरिया में सेलिब्रेशन और सपोर्टर्स का जोश देखने लायक था। ఈ మూడు అక్షరాలు నీతి, నిజాయితీ, నిబద్ధత, ఉక్కు సంకల్పం కలిగిన నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు ఈ దేశంలో అంటే తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ బిడ్డ ఎన్టీఆర్। पेडी परचेजेस को फास्ट करने के लिए रिव्यू मीटिंग जारी। रियासत में पेडी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को तेज करने के लिए हुकूमत लगातार रिव्यू मीटिंग्स कंडक्ट कर रही। ये बात उत्तम कुमार रेड्डी ने कही। मिनिस्टर ने बताया कि फार्मर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर अरेंजमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा। ऑफिशियल्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि धान खरीद प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करते हुए फार्मर्स को टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट का फोकस है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो। खम्मम में 2 गांव मॉडल सोलार विलेजेस के तौर पर सेलेक्ट। प्राइम मिनिस्टर सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 2 गांव को मॉडल सोलार विलेज के तौर पर डेवलप किया जा रहा। कालूरू मंडल के चिन्ना कोरुकोंडी और एर्रूपालेम मंडल के राजूपालेम विलेजेस को इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस इनिशिएटिव का मकसद गांवों में सोलार एनर्जी को प्रमोट करना और बिजली के खर्च को कम करना है। स्कीम के जरिए हाउस होल्ड्स को सोलार पावर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे क्लीन एनर्जी यूसेज को भी बढ़ावा मिलेगा। YSR कड़पा में मिडनाइट बस एक्सीडेंट, कई मुसाफिर जख्मी। आंध्र प्रदेश के YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट ट्रैवल बस मिडनाइट के वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो गई। यह हादसा गोपावरम मंडल के पीपीकुंटा के करीब पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस विजयवाड़ा से कड़पा जा रही थी, तभी ड्राइवर ने एक बफेलो को बचाने की कोशिश में व्हीकल पर कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद बस ओवरटर्न हो गई। एक्सीडेंट के वक्त बस में तकरीबन 30 पैसेंजर सवार थे। हादसे में कुछ मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इंजर्ड पैसेंजर्स को 108 एम्बुलेंस के जरिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने मौके पर पहुंचकर रिलीफ ऑपरेशन चलाया। बंगाल में डिपोर्टेशन ड्राइव पर सियासत गरम। बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने बड़ा बयान देते हुए कहा, जो बांग्लादेशी देश की एमिनिटीज का फायदा उठा रहे उन्हें वापस जाना होगा। गवर्नमेंट की डिपोर्टेशन ड्राइव को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस तेज और ऑपोजिशन में भी स्टेटमेंट पर सवाल उठाए जा रहे। बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा एक बार फिर स्पॉटलाइट में है। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होता हुआ डिपोर्टेशन ड्राइव पर डिबेट इंटेंस और बंगाल पॉलिटिक्स में बयानबाजी तेज हो गई है।
बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल का ग्रैंड सेलिब्रेशन। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने ग्लोबल सेलिब्रेशन में शिरकत की, जहां स्पिरिचुअल और कल्चरल प्रोग्राम्स का भी आयोजन हुआ। इवेंट में देश और दुनिया से कई गेस्ट मौजूद और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल जर्नी को सेलिब्रेट किया गया। वाइस प्रेसिडेंट ने फाउंडेशन के सोशल और स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन की तारीफ की है। बेंगलुरु बना सेलिब्रेशन हब और आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल हुए स्पेशल। मॉनसून को लेकर आईएमडी का बड़ा अपडेट। आईएमडी के डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा ने कहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून अगले 7 दिन में अरबियन सी और बाय ऑफ बंगाल में आगे बढ़ेगा। वो कई रीजन्स में रेनफॉल एक्टिविटीज तेज होने के चांसेस का दावा कर रहे हैं और वेदर पैटर्न्स पर क्लोज मॉनिटरिंग जारी है। फार्मर्स और कोस्टल एरियाज के लिए अलर्ट मोड ऑन। मॉनसून मूवमेंट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मॉनसून की रफ्तार तेज और बरसात का इंतजार अब खत्म होने के करीब है। त्रिशूर केरला में फ्यूल प्राइस हाइक पर जबरदस्त प्रोटेस्ट। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के खिलाफ सीपीआई वर्कर्स सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट के दौरान एक बाइक को आग लगा दी। वर्कर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। फ्यूल रेट्स को पब्लिक बर्डन करार दिया। एरिया में सिक्योरिटी टाइट, पुलिस सिचुएशन मॉनिटर कर रही। फ्यूल प्राइस पॉलिटिक्स गर्म और प्रोटेस्ट और भी एग्रेसिव होते हुए। नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी पर संजय रावत का बड़ा हमला। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने कहा, नीट एग्जाम कंडक्ट करने में आर्मी को इन्वॉल्व करना सिस्टम और गवर्नेंस की फेलियर दिखाता है। संजय रावत ने महाराष्ट्र को पेपर लीक हब बताते हुए पूरी मैटर की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। उन्होंने सवाल उठाया कि बार बार पेपर लीक केसेस क्यों सामने आ रहे और स्टूडेंट्स का फ्यूचर रिस्क में क्यों डाला जा रहा। नीट कंट्रोवर्सी गर्म और एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल। नहीं बनती। इतने बड़े नेता है, इतनी सरकारें बनाई, इतने आमदार खरीदे, इतने एमपीज खरीदे, उनके हाथ में इतनी बड़ी यंत्रणा है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सीआईडी है, ईडी है, सीबीआई है, लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई। वेदर पैटर्न्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का बड़ा अपडेट। डॉक्टर एम रविचंद्रन ने कहा, जून में वीक EI नीनो कंडीशन डेवलप हो सकती है। सितंबर तक EI नीनो मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग फेस में पहुंचने का एस्टिमेट, जिस पर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की क्लोज मॉनिटरिंग जारी। इस डेवलपमेंट का असर मॉनसून और रेनफॉल पैटर्न्स पर भी पड़ सकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर की नजरें अब वेदर अपडेट्स पर टिकी हुई हैं। EI नीनो अलर्ट ऑन और वेदर सिस्टम में बड़े चेंजेस के सिग्नल्स। लखनऊ में फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेथ एनिवर्सरी पर चौधरी चरण सिंह को फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए। सेरेमनी के दौरान बीजेपी लीडर्स और ऑफिशियल्स भी मौजूद और फॉर्मर पीएम के कंट्रीब्यूशन को याद किया गया। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें किसानों का बड़ा नेता बताया और उनकी लेगेसी को सैल्यूट किया। लखनऊ में ट्रिब्यूट सेरेमनी और चौधरी चरण सिंह को याद करता सियासी मंजर। नीट यूजी पेपर लीक पर सियासी हमले तेज। फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने डिमांड की है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को पोस्ट से हटाया जाए और भूपेश बघेल का कहना है कि एनटीए लैप्सेस को खुद एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। नीट कंट्रोवर्सी पर ऑपोजिशन का प्रेशर बढ़ता हुआ और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर सवाल और भी गहरे। पेपर लीक पॉलिटिक्स गर्म और एजुकेशन सिस्टम पर ऑपोजिशन का बड़ा अटैक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ओपी शेरूवाली फुल एक्शन मोड में।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट हाइड आउट्स पर फ्रेश असॉल्ट लॉन्च कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अब 7वें दिन में इंटर कर चुका है। आर्मी और सिक्योरिटी टीम्स डेंस फॉरेस्ट एरियाज में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं और हाई अलर्ट मेंटेन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान सर्विलेंस और एरिया डोमिनेशन भी टाइट। सिक्योरिटी एजेंसीज हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। राजौरी में एंटी टेरर ऑपरेशन इंटेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।